कहानी शुरू होती है सन 1760 में, जहां पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम बरनबास कोलिंस है। उसका परिवार काफी अमीर होता है। उसकी पूरी फैमिली समंदर के रास्ते एक बहुत बड़े शिप से लिवरपूल शहर को छोड़कर नए शहर की तलाश में निकल जाते हैं और उनको एक जगह मिल जाती है जहां पर ये अपने नए शहर को बसाते हैं और इस शहर का नाम रखा जाता है। इस शहर में वह अपना एक बहुत बड़ा महल भी बनवाते हैं जिसका नाम कोलिनवुड होता है। फिर 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब बरनबास बड़ा हो चुका है। उसी के घर में एंजेलिक, जो उसके घर में काम करती है और वह बरनबास से प्यार करती है। वह चाहती है कि बरनबास सबके सामने उसे अपना ले, क्योंकि बरनबास का एंजेलिक के साथ संबंध है जो कि गुप्त रूप से एक चुड़ैल है, लेकिन बरनबास उसे इनकार कर देता है, जिससे एंजेलिक को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर एंजेलिक काले जादू से बरनबास के माता पिता को मार देती है और बरनबास को श्राप भी देती है कि जिससे वह प्यार करेगा वह मारा जाएगा। पिता की मृत्यु हादसे से नहीं बल्कि एंजेलिक के काले जादू से हुई है, इसीलिए उसको साबित करने के लिए काले जादू की किताबों का अध्ययन करना शुरू कर देता है। बरनबास यहाँ वो जोसेट नाम की लड़की से प्यार करता है और जब ये बात एंजेलिक को पता चलती है वो गुस्से से पूरी तरह से उबल जाती है और वह जोसेट पर अपना काला जादू करती है, जिससे वह एक पहाड़ी की चोटी पर जाती है। वहां से कूद कर वो अपनी जान दे देती और जब बरनबास को पता चलता है तो वो भी उसी पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहां से कूद जाता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि एंजेलिक ने उसे पिशाच बनने का श्राप दिया है। वो वापस अपने महल में आ जाता है। उसके बाद एंजेलिक गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाती है और सबको बताती है कि बरनबास इंसान नहीं, वह एक पिशाच है। इसीलिए बरनबास को एक ताबूत के अंदर बंद करके उसे चैन से बांधकर जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। और फिर कहानी में 200 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है और विक्टोरिया बिल्कुल जोसेट की तरह दिखती है। विक्टोरिया को कॉलेज में यहां से गवर्नेंस की जॉब ऑफर की गई है। कोलिनवुड महल आने के बाद उसकी मुलाकात सबसे पहले एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ भी कॉलिंस फैमिली से है जिसने विक्टोरिया को यहाँ पर अपने भाई के बेटे की देखभाल करने के लिए बुलाया है, क्योंकि उसके भाई के बेटे को लगता है कि उसकी माँ की आत्मा आज भी बार बार उससे मिलने के लिए आती है। विक्टोरिया एलिजाबेथ से पूछती है कि डेविड की माँ की मृत्यु कैसे हुई। एलिजाबेथ बताती है कि पानी में डूबने की वजह से हुई थी। रात को जब सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तभी विक्टोरिया देखती है कि सामने सफेद चादर के अंदर कोई है। फिर पता चलता है कि यह डेविड है जो कि विक्टोरिया को यहां पर डराने के लिए आया था, लेकिन विक्टोरिया उसे नहीं डरती। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती और तभी विक्टोरिया देखती है कि एक बार फिर से कोई चादर लेकर उसे डराने के लिए आया है। चादर हटाती है, उसे लगता है कि इसके पीछे डेविड होगा, लेकिन उसमें जोसेफ की आत्मा होती है। वह उससे कहती है कि वो वापस आ रहा है। दूसरी ओर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें जमीन के नीचे एक ताबूत मिलता है। जैसे ही वह ताबूत को खोलते हैं तो बरनबास वहां से आजाद हो जाता है। वह 200 सालों से आज भी जिंदा था, क्योंकि वह एक वैम्पायर है जो कई लोगों का खून पीकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद वह अपने कॉलिनवुड महल के बाहर पहुंचता है जहां पर घर का नौकर उससे मिलता है। वह उसको अपने वश में करके अपना गुलाम बना लेता है। वह उस नौकर पूछता है कि कॉलिनवुड महल में कॉलिंस फैमिली के वंशज है। वह हाँ में जवाब देता है। ये जानने के बाद बरनबास अंदर आ जाता है। यहाँ पर वह एलिजाबेथ की बेटी और एलिजाबेथ के भाई के बेटे को देखता है। उसको देखकर दोनों बच्चे सोचते हैं कि ये कोई पागल है जिसका दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। बरनबास बताता है कि ये फोटो में जो इंसान है वो मैं ही हूं। ये फोटो को बनवाने के लिए मैं कई घंटे तक इसी तरह से खड़ा था। और तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है। एलिजाबेथ उसके कोई हमशक्ल समझती है जो यहाँ किसी मकसद से आया है। बरनबास कहता है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पर अभी पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। और इसके बाद वह एलिजाबेथ को अपने साथ तहखाना में ले जाता है जहां पर कोलिंस फैमिली का खजाना होता है। यह देखकर एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है। वो बरनबास है, वो उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक वैम्पायर हूं, लेकिन मैं कोलिंस फैमिली, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद रात को डिनर टेबल पर एलिजाबेथ कोलिंस फैमिली को बरनबास से यह कहकर मिलाती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तभी बरनबास को पता चलता है कि उसका खानदानी फिशिंग का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। फिर उसकी नजर विक्टोरिया पर पड़ती है जिसे देखकर वह चौंक जाता है। उसकी शक्ल हूबहू जोसेट से मिलती। वो उसको जोसेट नाम से बुलाता है। यह सुनकर विक्टोरिया उसके पास आती है और उसे बताती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। दूसरी ओर हम एक लेडी को देखते हैं। यह वही एंजेलिक है जिसने 200 साल पहले बरनबास को पिशाच बनाया था। वो आज भी जिंदा होती है और इसी ने बरनबास की शिपिंग बिजनेस को बर्बाद करके अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया था। तभी एंजेलिक को पता चलता है कि एक रात पहले किसी को ताबूत मिला था जिसके अंदर से कोई निकला और सबको मार दिया।
उसके बाद एंजेलिक उस जगह पर जाती है तो समझ जाती है कि बरनबास आजाद हो चुका है, इसीलिए एंजेलिक कोलिनवुड जाती है। यहां पर वो बरनबास से मिलती है। बरनबास उसे कहता है कि तुमने मेरे फिशिंग बिजनेस पर अपना कब्जा कर लिया है। वह बोलती है अब ये मेरा बिजनेस है, फिर वो वहां से चली जाती है। बरनबास अब अपने खानदान की खोई हुई इज्जत को वापस लाना चाहता है। सबसे पहले वह कोलिनवुड महल की हालत को ठीक करवाता है। उसके बाद इसी बिजनेस से संबंधित कुछ बड़े व्यापारियों के पास जाता है। उन्हें अपने जादू से वह अपने वश में कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बरनबास फिर से शिपिंग कॉरपोरेशन शुरू कर देता है। यहाँ पर डॉन जूरिया हॉफमैन जो मनोचिकित्सक होती है, वह एलिजाबेथ के भाई के बेटे के इलाज के लिए यहाँ पर रुकी होती है। उससे बरनबास पर शक होता है, इसीलिए वह हिप्नोटाइज करके उसे पता चलता है कि बरनबास एक वैम्पायर है। वह एलिजाबेथ इस बारे में बताती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि बरनबास इस घर में रहने वाले किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी ओर बरनबास अब विक्टोरिया से प्यार करने लगता है, क्योंकि उसकी शक्ल जोसेट से मिलती थी। उसे इंप्रेस करना चाहता है, लेकिन आज का जमाना पूरी तरह से अलग है। इसीलिए वह एलिजाबेथ की बेटी से इस बारे में बात करता है कि मैं किस तरह से किसी लड़की को इंप्रेस कर सकता हूं। वह उसको बताती है कि तुम्हें यंग लोगों से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना जुलना चाहिए। बरनबास उसी के अनुसार करता है, लेकिन उन सब से बात करने के बाद वह सभी को मारकर उनका खून भी जाता है। और जब वह घर पर आता है तो मनोचिकित्सक उससे कहती है कि अब मैं तैयार हूं। उसने बरनबास से वादा किया होता है कि उसके शरीर में जितना भी खून है वह पूरे खून को निकालकर उसमें फिर से इंसानी खून को डालकर वैम्पायर से इंसान बना देगी। दूसरी ओर बरनबास और विक्टोरिया के बीच में अब अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर बरनबास एंजेलिक के घर पर जाता है। ये बिच आज भी बरनबास को प्यार करती है, से फिर एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। लेकिन बाद में बरनबास उसके प्यार को फिर से ठुकरा देता है। बरनबास अपने महल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पर विक्टोरिया बरनबास को बताती है कि बचपन से उसे आत्माएं दिखती है, जिसने उसे यहाँ पर आने के लिए आग्रह किया था। यहाँ पर इस पार्टी में एंजेलिक भी बिना बुलाए आ जाती है, और यह इसको पता चल जाता है कि बरनबास विक्टोरिया से करता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर बरनबास मनोचिकित्सक के कमरे में जाता है। वो देखता है कि मनोचिकित्सक उसके खून को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करके खुद को भी वैम्पायर बनाना चाहती है, जिससे कि वो अमर हो जाए, बरनबास को इस बात से गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था कि वह उसको इंसान बना देगी। इसके बाद बरनबास उसे मारकर समंदर में फेंक देता है। फिर बरनबास को एलिजाबेथ के भाई रोजर के बारे में पता चलता है कि वह बहुत बड़ा लालची है, और बरनबास उसे कहता है कि तुम्हें अपने बेटे डेविड का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, और अगर तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते तो पैसे लेकर तुम यहां से जा सकते हो। रोजर पैसे लेकर यहां से चला जाता है, और वह अपने बेटे डेविड को यही छोड़ देते हैं। उसी समय बरनबास के ऊपर धूप पड़ती है, जिससे उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। डेविड ये देखकर यहां से चला जाता है। विक्टोरिया को भी अब पता चल जाता है वह इंसान नहीं है, बल्कि वो वैम्पायर है। बरनबास उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया उसे अपने आप को छूने नहीं देती। बरनबास को इससे बहुत दुख होता है। उसके बाद वह एंजेलिक के पास जाता है, जिसके श्राप से वह वैम्पायर बना था। वो उसे कहते हैं कि तुम अपने श्राप को वापस ले लो। एंजेलिक कहती है क्यों ना हम दोनों साथ में रहें। बरनबास एंजेलिक से प्यार नहीं करता, वो उसके प्यार को ठुकरा देता है, जिससे एंजेलिक को गुस्सा आता है। वह कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मनोचिकित्सक को मारा है। बरनबास कहता है कि हाँ, मैंने मारा है। इसके बाद वह फिर से बरनबास को कैद करके ताबूत में डाल देती है और उसकी फिशिंग कंपनी को ब्लास्ट करवा देती है। इसके बाद बरनबास के ताबूत को घने जंगल में एक घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, और जब वह यहां से चली जाती है तब डेविड यहां पर आता है। वह ताबूत को खोलकर बरनबास को आजाद करवा देता है। उसे बताता है कि मुझे मेरी मां की आत्मा दिखती है, जिन्होंने मुझे आपका पता बताया था। दूसरी ओर एंजेलिक को दिखाया जाता है वह उस रिकॉर्डिंग को, जिसमें बरनबास ने कहा था कि उसने मारा है, पूरे शहर को और पुलिस को सुना देती है। जिसके बाद पूरे शहर के लोग और पुलिस वाले बरनबास के महल में आ जाते हैं। वहां बरनबास अपने परिवार के साथ होता है। तभी बरनबास एंजेलिक के पास आता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन से उसका खून पीने की कोशिश करता है। सभी लोग को पता चल जाता है कि वह एक वैम्पायर है, लेकिन बरनबास के काटने पर एंजेलिक को कुछ नहीं होता, और वो बता है कि वह एक चुड़ैल है। इसके बाद बरनबास और एंजेलिक के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। एलिजाबेथ की बेटी भी एक वेयरवुल्फ होती है, वो भी एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एंजेलिक इन दोनों से ज्यादा ताकतवर होती है। इसीलिए एंजेलिक इन दोनों को हरा देती है, और अब उसके सामने डेविड आ जाता है। एंजेलिक डेविड से कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने ही तुम्हारी मां को मारा था। तभी उसकी मां की आत्मा आती है, जो एंजेलिक को एक टक्कर मारकर झूमर में गिरा देती है। मरने से पहले वो अपना दिल निकालती है
और बरनबास को देती है या वह दिल लेने से मना कर देता है और एंजेलिक के मरने पर दिल टूट जाता है। और यहाँ पर बरनबास को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहां से जोसेफ ने आज से 200 साल पहले कूद कर जान दी थी। बरनबास विक्टोरिया को बचाने के लिए पहुंच जाता है जहां से विक्टोरिया कूदने वाली होती है, उसे रोक लेता है और तब विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। पर बरनबास उसे मना कर देता है, इसीलिए विक्टोरिया कूद जाती है। उसके पीछे बरनबास भी कूद जाता और हवा में उसे पकड़ लेता है और उसको काट कर उसे भी वैम्पायर बना देता है। दूसरी ओर पानी के अंदर हमें मनोचिकित्सक को दिखाया जाता है जो फिर से जिंदा हो जाती है क्योंकि उसने अपने शरीर में बरनबास का खून डाला था। अब वो भी वैम्पायर बन चुकी है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।